Good morning, everyone. Yesterday, we have discussed about block diagram reduction rules and some examples of block diagram reduction. Now, today we'll start the topic signal flow graph. And Mason's gain formula. Signal flow graph and Mason's gain formula. First of all, we'll discuss that how to uh, draw signal flow graph of a block diagram. For drawing signal flow graph from block diagram, we should know or we should keep in mind that if this is a block of gain G, then this can be represented as a line between two nodes, and the flow of current or direction flow is indicated by an arrow, and this G will be the transmittance of this line. It means अगर ये आपका ब्लॉक है विद गेन G और ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इसको अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ये ब्लॉक रिप्रेजेंट किया जाएगा एक लाइन से दो नोड्स के बीच में, और ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये दिखाया जाएगा एक एरो से, और एरो की डायरेक्शन वही होगी जो फ्लो की डायरेक्शन है। सिग्नल फ्लो की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके इस एरो की होगी, और ये जो गेन जी है ये इस लाइन का क्या कहलाएगा? ट्रांसमिटेंस। ठीक है, ये इस लाइन का क्या कहलाएगा? ट्रांसमिटेंस। ठीक है, और अगर यहां पर आपका इस इनपुट पर वैल्यू है x1 और यहां पर है x2, तो अब x2 विल बी इक्वल टू x1 इंटू जी, x2 विल बी इक्वल टू x1 इंटू जी। तो यही एक सिंपल सा फंडा है ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने का। हाँ, कुछ रूल्स भी हैं। एक रूल ये है कि अगर एक ये और एक ये दो कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स होंगे, या एक ये है और एक ये है, कॉन्जिक्यूटिव टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक ना? कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स हैं या कॉन्जिक्यूटिव टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, या एक समिंग पॉइंट है और उसके बाद एक टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, तो इन तीनों को हम एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों को हम एक सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में कहीं ऐसा कंडीशन है कि समिंग पॉइंट के पहले टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, समिंग पॉइंट के पहले टेक ऑफ पॉइंट आ रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? दो नोड्स बनाएंगे, और इन दोनों के बीच में ट्रांसमिटेंस कितना होगा? यूनिटी।
ठीक है, इन दोनों के बीच में ट्रांसमिटेंस कितना होगा, यूनिटी। ठीक है, ध्यान देना, अगर कोई ब्लॉक है ब्लॉक डायग्राम में तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल लाइन से। डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक एरो से, इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो। और ये जो G है ये क्या होगा, ट्रांसमिटेंस ऑफ दिस लाइन, दिस एरो। ठीक, दूसरी चीज, अगर दो समिंग पॉइंट्स आसपास हो, दो टेक ऑफ पॉइंट्स आसपास हो, या एक समिंग पॉइंट के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट हो, तो इन तीनों कंडीशन में हम एक नोड कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर इन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि टेक ऑफ पॉइंट सिग्नल समिंग पॉइंट के पहले आता है, टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट के पहले आता है, तो वहां पर हम दो नोड्स कंसीडर करेंगे विद ट्रांसमिटेंस ऑफ यूनिटी बिटवीन देम। इन दोनों नोड्स के बीच में जो ट्रांसमिटेंस होगा वो कितना होगा, यूनिटी का होगा। ठीक है, ये इतनी बातें याद हो तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद हो तो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, let's say we have a block diagram like G1, G2 and H1. Here it is plus R, this is minus, this is plus, and this one is C. ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। इस ब्लॉक डायग्राम से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, इस ब्लॉक के लिए एक लाइन होगी, इस ब्लॉक के लिए एक लाइन होगी, इस ब्लॉक के लिए भी एक लाइन होगी। डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो इसका इधर है, इधर बनाया, इसका भी इधर है, इधर बनाया, इसका इधर है, इधर बनाया। ठीक है, ट्रांसमिटेंस कितना है, इसका G2 है, इसका G1 है, इसका H1 है, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है नोड की, तो एक नोड इसके इधर होगा, एक नोड इधर होगा, लेकिन कैसे होगा, देखो यहां पर समिंग पॉइंट के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट है, यहां भी समिंग पॉइंट के बाद एक टेक ऑफ पॉइंट है, तो एक नोड आपका यहां बन गया और एक नोड आपका यहां बन गया। यहां से आपका ये लाइन ऐसे आई, यहां से ये लाइन ऐसे आई। ठीक है, इधर आ गया R, इधर आ गया C, चूंकि यहां माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस H1। बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसी को जब थोड़ा सा फ्री हैंड से हम बनाते हैं तो ये क्या बनता है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। -H1 एंड G2। ठीक है जी,
ये बना सिग्नल फ्लो ग्राफ। अच्छा मान लो इसी में ये जो पॉइंट है यहां ना होकर यहां है, अब क्या बनेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ? अब देखो यहां पर समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट है तो एक ही नोड होगा, लेकिन यहां समिंग पॉइंट के पहले टेक ऑफ पॉइंट है तो यहां दो नोड्स होने हैं, और जब दो नोड्स होने हैं तो एक नोड आपका यहां होगा और एक नोड यहां होगा, इधर आ जाएगा सी। पहले वाला नोड टेक ऑफ पॉइंट का है तो ये यहां से ये आ गया, और दूसरे वाला नोड आपका जी का है तो ये यहां। ठीक है जी, और इनके बीच में यूनिटी का आपका ट्रांसमिटेंस होगा, बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, बन गया आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। इस टाइप से किसी भी ब्लॉक डायग्राम का आप सिग्नल फ्लो ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। कुछ ब्लॉक डायग्राम्स के और एग्जांपल्स ले लिए जाएं, उनका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लिया जाए। ये है एक, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम का अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, ये दो समिंग पॉइंट्स कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों के लिए एक नोड बनेगा, एक नोड यहां समिंग पॉइंट है इसके लिए बनेगा, एक नोड यहां टेक ऑफ पॉइंट है इसके लिए बनेगा, एक नोड यहां पर टेक ऑफ पॉइंट है इसके लिए बनेगा, इसके बाद एक आ गया सी, एक आ गया आर। तो आर सी, यहां पर बीच में क्या है G1, यहां पे क्या है G2, यहां पे G3। G3 के बाद से G2 के पहले -H2, G2 के बाद से G1 के पहले -H1, और यहां से इसी पर -1। ये बन गया आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है जी, ये बन गया सिग्नल फ्लो ग्राफ। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए।
ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ठीक है। सॉरी, ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम से हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। इसमें यहाँ एक समिंग पॉइंट है, उसके बाद G1 है। तो इस समिंग पॉइंट का एक नोड बनेगा, इसके पहले R का एक नोड बनेगा। समिंग पॉइंट के बाद एक और समिंग पॉइंट है, इसके बीच में G1 है। इसके बाद ये समिंग पॉइंट है और ये टेक ऑफ पॉइंट है। समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट है, तो एक नोड बनेगा। इसके बीच में क्या आएगा? G2 आएगा। इसके बाद G3 है, ये दोनों टेक ऑफ पॉइंट्स हैं, तो इसका एक नोड बनेगा और यहाँ क्या आएगा? G3 आएगा। इसके बाद C, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक फीडबैक है -H1। इस पॉइंट से G2 के पहले एक फीडबैक है -H2 और इसी पॉइंट से यहां पे एक फीडबैक है -1। ये आ गया आपका RS, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो किसी भी ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि हम इससे कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ने का मकसद यही था कि हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सके। और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सिग्नल फ्लो ग्राफ से हमें क्या चाहिए होगा? मेसन गेन फार्मूला। और मेसन गेन फार्मूला क्या होता है? मेसन गेन फार्मूला होता है ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू समेशन के पी के डेल के ओवर डेल, पी के डेल के ओवर डेल, ठीक ना। अब पी के डेल के है क्या, डेल है क्या? तो उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में कौन कौन से टर्म्स होते हैं। तो पहली चीज फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ कौन सा पाथ होता है? फॉरवर्ड पाथ वो पाथ होता है जो कि स्टार्टिंग से लेके आर से स्टार्ट हो और सीधे सी पर खत्म हो। आर से स्टार्ट हो और सी पर खत्म हो, वो कौन सा पाथ होता है? फॉरवर्ड पाथ, ठीक ना। फॉरवर्ड पाथ। यहां भी देखो, आर से शुरू हुआ, सी पर खत्म हुआ, क्या है? फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो कितने फॉरवर्ड पाथ है? अब इस केस में क्या है, अगर इसकी डायरेक्शन इस साइड होती, इसकी डायरेक्शन अगर इस साइड होती, तो एक पाथ आपका क्या था? यहां से गए, इस पॉइंट पर नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक ना। तो 1 2 2 2 2 3 3 2 4 ऐसे चले गए। क्या है? R 1 2 3 4 C, ये बना एक फॉरवर्ड पाथ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो R 1 2 4 C, 2 के बाद हम सीधे 4 पर आ गए और C पर चले गए, 3 को स्किप कर दिया, ठीक ना। तो ये भी एक फॉरवर्ड पाथ हो जाता। तो दो फॉरवर्ड पाथ होते, लेकिन अभी क्या है आपके केस में, यहां पर इसकी डायरेक्शन इधर है और जब इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये फॉरवर्ड पाथ काउंट नहीं होगा। यहां पर सिर्फ एक फॉरवर्ड पाथ होगा जो कि ये है। तो फॉरवर्ड पाथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, पीके से। तो P1, P1, ठीक ना। ऐसे ही यहां पे P1 इज इक्वल टू R, ये 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4
सी। ये बन गया फॉरवर्ड पाथ। ठीक है ना, फॉरवर्ड पाथ मिल गया। इसके बाद क्या है टर्म अगला, लूप। लूप, इंडिविजुअल लूप्स। तो इंडिविजुअल लूप्स कौन कौन से हैं कि हम एक पॉइंट से चले और घूमकर उसी पॉइंट पर आ गए, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल लूप। जैसे यहां आए 1 पे, 1 से चले 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से फिर घूम के 1 पे आ गए। तो ये 1 to 2 to 3 to 1, 1 2 3 1, ये क्या बना, एक लूप L1। अच्छा दूसरा 1 2 3 4 1, ये बना L2। ठीक है, अब 1 से कोई और लूप नहीं दिख रहा है, आगे आए 2 पे, 2 3 4 फिर 2, ये बन गया L3। ठीक ना, तो ये इंडिविजुअल लूप्स हो गए, और कोई इंडिविजुअल लूप नहीं दिख रहा। यहां पे आओ, यहां पर कोई लूप, यहां 1 से चले 1 2 3 4 अगेन 1, ये हो गया L1। फिर अब 1 से कोई और लूप तो है नहीं, 2 पर आए, 2 से गए 3, 3 से फिर 2 पे आ गए, 2 3 2 L2। ठीक है, 3 से 3 4 3, 3 4 3 L3। ठीक ना, अच्छा एक लूप और दिख रहा है, 2 3 4 3 2, ये भी तो है, 2 3 4 3 2 L4। ये 4 लूप्स इंडिविजुअल लूप्स बन गए। ठीक ना, ये 4 इंडिविजुअल लूप्स बन गए। अच्छा एक टर्म और आता है, नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स कौन से होते हैं, जैसे एक ये लूप है और एक ये लूप है, इन दोनों में कॉमन ये नोड आ रहा है ना, जहां भी कोई एक नोड कॉमन हो गया दो लूप्स में, तो वो टचिंग लूप्स हो गए। लेकिन अगर कोई नोड ऐसा है जो कि टच हो ही नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन टचिंग लूप्स। जैसे मान लिया यहां पर एक लूप ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो अब ये लूप, ये लूप नॉन टचिंग है, ये लूप नॉन टचिंग है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये L1 L2 L1 L3, L1 L2 और L1 L3 क्या कहलाएंगे, दो नॉन टचिंग लूप पेयर्स, नॉन टचिंग लूप पेयर्स। ठीक ना, तो ऐसा केस अभी आपके पास है नहीं, यहां कोई नॉन टचिंग लूप नहीं है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शन की। तो पीके क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ और फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, यही जो हमने किया है, यहां से गए ये पूरा फॉरवर्ड पाथ है, इसका ट्रांसमिटेंस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे है G1, यहाँ G2, यहाँ G3, G1 G2 G3, ये हो गया फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। और एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो P1 ही केवल आएगा, P1 इज इक्वल टू G1 G2 G3। ठीक है, ऐसे ही यहां भी फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस कितना होगा, G1 G2 G3। नेक्स्ट इज डेल्टा, पहले डेल्टा देखें उसके बाद डेल्टा के देखते हैं। ठीक ना, डेल्टा क्या है, डेल्टा होता है आपका ग्राफ डिटर्मिनेंट, ग्राफ डिटर्मिनेंट, ये ऊपर वाला मिटा दें,
ग्राफ डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, फॉर्मूला है ध्यान देना, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंसेस। ऑल इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंसेस, जितने भी इंडिविजुअल लूप्स हैं इन सबके ट्रांसमिटेंसेस का सम। तो L1 का ट्रांसमिटेंस कितना हुआ, L1 1 2 3 4 1, तो G1 G2 G3 और ये -1, तो माइनस G1 G2 G3। L2 2 3 2 माइनस G2 H2। L3 3 4 3 माइनस G3 H1। और यहां से गए ऐसे घूमकर ऐसे आ गए, तो माइनस माइनस प्लस, इसका क्या बनेगा, G2 G3 H1 H2, G2 G3 H1 H2, ये इसका बना ट्रांसमिटेंस। इन सबको ऐड करके यहां लिख देंगे, ठीक है, प्लस सम ऑफ लूप ट्रांसमिटेंस प्रोडक्ट of pairs of non-touching loops। Sum of loop transmittance products of pairs of non-touching loops। तो यहां कोई पेयर है नहीं नॉन टचिंग लूप का, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस सम ऑफ लूप ट्रांसमिटेंस प्रोडक्ट of triplets of non-touching लूप्स। तो ना पेयर है ना ट्रिपलेट है, प्लस सो ऑन। तो माइनस इंडिविजुअल लूप ट्रांसमिटेंस का सम प्लस पेयर्स के ट्रांसमिटेंसेस के प्रोडक्ट्स का सम माइनस ट्रिपलेट्स के नॉन टचिंग लूप के ट्रिपलेट्स के लूप ट्रांसमिटेंस प्रोडक्ट्स का सम, प्लस जब 4 लूप्स ऐसे हो जो नॉन टचिंग हो तो उनके लूप ट्रांसमिटेंस प्रोडक्ट्स का सम, ऐसे ही प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका डेल्टा ग्राफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ग्राफ डिटर्मिनेंट इस केस में कितना बनेगा, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस G1 G2 G3 माइनस G2 H2 माइनस G3 H1 प्लस G2 G3 H1 H2, उसके बाद का सब 0 है, तो क्या बन गया, 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G2 H2 प्लस G3 H1 माइनस G2 G3 H1 H2, ये बना आपका डेल्टा। ना डेल्टा के, तो ये के क्या है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो कितने फॉरवर्ड पाथ हैं, एक, तो एक ही डेल्टा 1 भी होगा, डेल्टा के भी एक ही होगा।
डेल्टा वन इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा डेल्टा वन कैसे निकालेंगे, डेल्टा के कैसे निकालेंगे, वो केथ फॉरवर्ड पाथ के लिए हमें डेल्टा निकालना है। तो केथ फॉरवर्ड पाथ तो मिटा दिया, जैसे यही है केथ फॉरवर्ड पाथ, कौन सा है, एक ही है फॉरवर्ड पाथ, ये वाला। अच्छा अगर इसको हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें इस फॉरवर्ड पाथ को, तब डेल्टा क्या बनता है, वो कहलाएगा केथ फॉरवर्ड पाथ के लिए डेल्टा, मींस डेल्टा के। तो यहां डेल्टा वन क्या कहलाएगा, डेल्टा वन 1 माइनस, तब इस पूरे को हटा दिया तो कुछ बचा, कोई नोड बचा, कोई नोड नहीं बचेगा। जब कोई नोड नहीं बचेगा तो कोई लूप नहीं बचेगा, इंडिविजुअल लूप्स ही नहीं रहेंगे, तो इसके आगे सब जीरो, इट मींस डेल्टा वन इज इक्वल टू 1। सेम केस यहां भी था, डेल्टा वन इज इक्वल टू 1। तो अब आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, पीके G1 G2 G3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा के 1 डिवाइडेड बाय ये डेल्टा, ये वाला, ठीक ना, ये बन गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। ऐसे ही यहां पे अगर हम निकालना चाहें ट्रांसफर फंक्शन, तो यहां का ट्रांसफर फंक्शन क्या बनता है, पहले तो इनका लूप ट्रांसमिटेंस प्रोडक्ट्स निकालो, लूप ट्रांसमिटेंस निकालो, 1 2 3 1 माइनस G1 G2 H1, L2 1 2 3 4 1 माइनस G1 G2 G3, तीसरा 2 3 4 2 माइनस G2 G3 H2, ठीक है, माइनस G2 G3 H2। यहां भी कोई पेयर नहीं है नॉन टचिंग लूप का, तो P के मीन्स P1 इज इक्वल टू G1 G2 G3, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G2 G3 H2, और डेल्टा के मीन्स डेल्टा वन इज इक्वल टू 1, सो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू G1 G2 G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G1 G2 H1 प्लस G2 G3 H2। This is the transfer function for this signal flow graph or its block diagram, right? This is it for today. In next lecture we'll do some more examples and then proceed for another topic, right? Thank you.